बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुकूमत की तरफ से नन फाइलर के लिए 15 पाबंदियाँ कौन सी हैं, कौन से सरकारी मुलाजमे और पेंशनर्स भी इसकी जद में आएंगे और कौन से 4 ऐसे अफराद हैं जिन पर टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी नहीं है, इन पर पाबंदियाँ नहीं लगेंगी। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि नन फाइलर की इस्लाह ख़त्म करने जा रहे हैं, सख्त पाबंदियाँ लगाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने ये सख्त पाबंदियाँ जो है वो लग चुकी हैं। 14 अक्टूबर तक टाइम है, इसके बाद जो है सख्त रद्द अमल होगा। लेकिन तनख्वाहदार तबके को एक बड़ी खुशखबरी भी सुनाई है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी जो है पाबंदियाँ लगी हैं नन फाइलर पर और इनका जो है इनसे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले जो है ये गैर महज़बी सफ़र पाबंदी है। मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के अलावा हर किस्म के सफ़र पर पाबंदी होगी। हज उम्रे के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन बारून मुल्क जो है वो आप किसी और मुल्क में सफ़र नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है बैंक से नकद रकम निकलवाने की हद है। नन फाइलर एक मखसूस रकम की हद के बाद जो है बैंक से कैश नहीं निकलवा सकेंगे। अगर आप नन फाइलर हैं तो आप पर ये कैटेगरी लाजम होगी। असासों की ख़रीदारी पर पाबंदी होगी। नन फाइलर प्रॉपर्टी गाड़ियों की ख़रीदो फ़रोख्त नहीं कर सकेंगे। जो मतलब के रिटायर्ड होंगे वो गाड़ी और फ़रोख्त और बिज़नेस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो नन फाइलर होंगे, इसलिए वो नहीं ख़रीद सकेंगे। मतलब कि रिटायरमेंट के बाद अगर कोई बिज़नेस करना चाहेंगे तो वो नहीं कर सकेंगे, इसलिए आप टैक्स रिटर्न जमा करवाएँ। सरमायाकारी की पाबंदी, नन फाइलर को स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फ़ंड्स में सरमायाकारी करने की इजाज़त नहीं होगी। पहले तो जो है वो म्यूचुअल जॉब के साथ जो है मार्केटिंग, स्टॉक मार्केटिंग में भी बिज़नेस करते थे, लेकिन अब नहीं कर सकेंगे। तो करंट अकाउंट खुलवाने पर भी पाबंदी है। नन फाइलर की करंट बैंक अकाउंट्स खोलने की अहलियत पर पाबंदी लगाई जाएगी। ये देखें, आप करंट बैंक अकाउंट भी नहीं ओपन करवा सकते क्योंकि कुछ शराइत होंगी। तो नन फाइलर को मुख्तलिफ लेन देन पर टैक्स की ज़्यादा शरह का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आप टैक्स रिटर्न जमा करवाएँ और फाइलर बन जाएँ। बैंकों के साथ डाटा शेयरिंग, नन फाइलर के बारे में मालूमात है कि बैंकों के साथ शेयर की जाएंगी ताकि चेकअप जो है वो निकालने की महदूद किया जा सके। मतलब कि आप जो कैश होगा वो नहीं निकलवा सकेंगे। नन फाइलर किसी भी टैक्स कटौती या छूट के लिए नाअहल नहीं होंगे। तो ये रेगुलर फाइलर में इनरोल होने के लिए आपने सालाना टैक्स रिटर्न जो है वो 14 अक्टूबर 2024 से पहले जमा करवाना है। तो जो मतलब कि कोई टैक्स छूट नहीं होगी। नन फाइलर किसी भी टैक्स कटौती या छूट के लिए अहल नहीं होंगे। तो आप प्लीज़ टैक्स रिटर्न जमा करवाएं और टैक्स फाइल जो है वो ख़ुद को मतलब कि फाइलर डिक्लेयर करवाएं। जिसकी 50,000 से कम तनख्वाह है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं हो। जिनकी 50,000 से अबव तनख्वाह है उनके ऊपर टैक्स है, इसलिए आप जो है अपना सालाना टैक्स रिटर्न जमा करवाएं 14 अक्टूबर से पहले। तो आप अपने आप को जो है फाइलर डिक्लेयर करवाएं। तो एक जो है ये है नन फाइलर के बगैर जो किसी पर इजाफी टैक्स नहीं है, जिसकी 50,000 से ज़्यादा तनख्वाह है, वो नन फाइलर के बगैर जो एक खुशखबरी ये भी है कि वो नन फाइलर के बगैर इन पर कोई टैक्स नहीं है, इजाफी टैक्स नहीं है। वो टैक्स रिटर्न जमा करवा के फाइलर बन सकते हैं। 14 अक्टूबर तक फाइलर बन जाएँ तो ये सबसे बेस्ट है, वरना किसी और से करवाएंगे वज़ीर मतलब कि अगर ख़ुद करेंगे तो ये बेस्ट है। अगर किसी और से करवाएंगे तो आपको फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी, सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने ये खुशखबरी सुना दी है। तनख्वाहदार तबके को हम बोझ कम करेंगे। बोझ इस तरह से कम हो सकता है, ये देखें, डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंसेस। वो क्या है जी? अगीगा की क़यादत ने भी इसकी बात पे जोर डाला है कि ये जो अलाउंसेस है ये मिलना चाहिए। टैक्स स्लैब तो आ चुका है आपका, टैक्स स्लैब जो है वो आपका बन चुका है। टैक्स स्लैब तो आपका कम हो नहीं सकता, लेकिन आपको जो है इसमें टैक्स रिटर्न जो है वो जमा करवाना है। इसके लिए डिस्पेरिटी जो है अलाउंसेस हैं उसका अगर कुछ हो जाए तो ठीक है। ये पेंशनर्स जो है वो समझ रहे हैं इनका क्या प्रोसेस है। मैं इनको बताती चलूँ कि जिनके सिंगल पेंशन भी ले रहे हैं इनके ऊपर भी टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। अगर मतलब कि अगर नहीं है तो आप जो है टैक्स रिटर्न फाइल जमा करवा के फाइलर बन के फाइलर होने के बेनिफिट्स ले सकते हैं। अगर आपकी एज 60 ईयर्स से अबव है तो हो गई है तो आप पर लाज़िम नहीं है कि आप टैक्स रिटर्न जमा करवाएं, क्योंकि अगर आप ट्रिपल पेंशन भी ले रहे हैं तो एफबीआर वालों की तरफ से आप पर कोई पाबंदी नहीं है कि आप टैक्स जमा करवाएं, लेकिन आप टैक्स रिटर्न फाइल जमा करवा के फाइलर होने के बेनिफिट्स ले सकते हैं। अगर आपकी तनख्वाह 50,000 से ज़्यादा है तो आपने हर हाल में टैक्स जमा करवाना है। और ये टैक्स स्लैब आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये देखिए, टैक्स रिटर्न जो है इसमें अगर कोई बंदा सालाना टैक्स ले रहा है उससे 6 लाख रुपए, वो 6 लाख से अबव तनख्वाह है उसकी ले रहा है सालाना, तो इसके ऊपर जो है टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, वरना आप नन फाइलर होंगे। आप पर पाबंदियाँ भी लग सकती हैं। टैक्स रिटर्न फाइल आपने खुद करना है, अदारे नहीं करने, क्योंकि अदारों को नहीं पता होता आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ये सब आप ही बेहतर जानते हैं। लेकिन 14 अक्टूबर से पहले आपको जो है टैक्स रिटर्न जमा करवाना है फ्री में। तो उसके बाद आपके जो
अगर आप खुद करेंगे तो ठीक है, वरना आप किसी और से करवाएंगे तो आपको चार्जेस लेंगे। 4 ऐसे अफराद हैं जिनके ऊपर टैक्स नहीं है, उनकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये देखें, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में शिक जो है 115 में, ये उर्दू में मैं डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ। उर्दू में पहले मैंने इंग्लिश में आपके साथ शेयर की थी, अब मैं आपके साथ उर्दू में भी इसकी डिटेल शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले जो है वो बेवा है। अगर किसी बेवा के पास चाहे कितनी भी प्रॉपर्टी है और टैक्स मतलब कि रिटर्न इस पर फाइल करना लाजम नहीं है, अगर वो देती है तो इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि वो टैक्स जो फाइलर होने के फ़ायदे हैं वो बेनिफिट्स ले सकेगी, हासिल कर सकेगी। 25 साल से अगर किसी की कम उम्र है, यतीम बच्चा है, अगर इसका वालिद नहीं है, वरना वो जो है 18 साल की उम्र तक होती है एज, मगर यहाँ पे 25 साल तक छूट है। और ये जो है, ये नहीं है कि वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, बिल्कुल वो टैक्स रिटर्न फाइल करके फाइलर होने के बेनिफिट्स हासिल कर सकता है। ये देखिए, अगर कोई माजूर बच्चा है, माजूर फ़र्द है, तो इस पर भी लाजम नहीं है कि वो टैक्स मतलब कि टैक्स अदा करे, इस पर इससे कोई पूछगछ नहीं होगी। अगर ये बेनिफिट्स लेना चाहता है, अगर कोई बिज़नेस करना चाहता है, तो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल जमा करवा कर फाइलर होने के बेनिफिट्स ले सकता है। और चौथे नंबर पे है गैर माकूला जायदाद की मलकियत की सूरत में किस नॉन एग्जिट फर्द को जो है टैक्स नहीं है। ये देखें, इंग्लिश में भी मैं इसका आपको बता देती हूँ। इन केस ऑफ ओनरशिप ऑफ इमेरेबल जो है प्रॉपर्टी नॉन रेजिडेंट्स पर्सन, मतलब कि जो ऐसी प्रॉपर्टी, अगर कोई बैरून मुल्क रहता है और इसका जो है ये फाइलर नहीं है, तो ये इसका घर जो है मतलब कि इसकी प्रॉपर्टी है या फैक्ट्रीज है या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो मतलब कि इमूवेबल है, वो नहीं लेके जा सकता, तो इस पर कोई टैक्स नहीं है। जो मुल्क से बाहर रहते हैं, जो मुल्क के अंदर रहते हैं, इनके ऊपर टैक्स है। टैक्स रिटर्न फाइल करके आप फाइलर बन सकते हैं, इसका बेनिफिट्स ले सकते हैं। अगर आप जो है बैरून मुल्क में रहते हैं और अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल जमा करवानी है, जमा करवा के आप जो है फाइलर होने के बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। इसी तरह सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए बेहतरीन मौके हैं कि वो फाइलर बने और बेनिफिट्स हासिल करें। जिसकी 50,000 से कम तनख्वाह है, वो भी जो है अपना टैक्स रिटर्न फाइल जमा करवा के फाइलर होने के बेनिफिट्स, तमाम बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। जिनकी 50,000 से अबव तनख्वाह है, उन्हें तो लाजमी टैक्स रिटर्न फाइल जमा करवाना है, वरना उन पर भी जो है नन फाइलर की जो कैटेगरीज़ हैं, जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं 15 मैंने आपके साथ शेयर की हैं, वो उन पर लागू होंगी। और जो है आपको इसलिए हर हाल में जो है टैक्स रिटर्न फाइल जमा करवाना है। पेंशनर्स के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि अगर आप डबल पेंशन ले रहे हैं, तब भी आप जो है, अगर आप पर टैक्स रिटर्न है, आपकी 60 साल से कम उम्र है, तो आपको टैक्स रिटर्न जमा करवाना है। एक पेंशन को तो आपको लाजमी करवाना होगा। अगर 60 ईयर्स से अबव आपकी एज है तो आपको कोई मसला नहीं है, आप टैक्स रिटर्न फाइल जमा नहीं करवाएंगे। वैसे अगर आपने फाइलर होने के बेनिफिट्स हासिल करने हैं, तो आप टैक्स रिटर्न फाइल जमा करवा के ये तमाम बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। चैनल पर नहीं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप मेरे वीडियो से अपडेट रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।